क्या आप भी ऐसे वाक्य इंग्लिश में बोलने में अटक जाते हैं, जैसे क्या तुम मोहन को साथ लेकर यहां आ सकते हो, या वो कब मोहन को साथ लेकर यहां आएगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे साथ लेकर आना, साथ लेकर आया था, साथ लेकर आएगा और साथ लेकर क्यों आए। जैसे वाक्य इंग्लिश में कैसे कहे जाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान, इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकर आना, ब्रिंग, उसे लेकर आओ। ब्रिंग हिम, उसे साथ लेकर आओ। ब्रिंग हिम अलोंग, उसे साथ लेकर यहां आओ। ब्रिंग हिम अलोंग हियर। अब ध्यान दोगे, यहां किसी को साथ लेकर आना के लिए ब्रिंग समवन अलोंग फ्रेज का यूज होता है। इस फ्रेज में समवन की जगह पर किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, पूनम आदि आएगा। जैसे मोहन को साथ लेकर आओ, ब्रिंग मोहन अलोंग। समवन की जगह पर हिम, हर, देम आदि भी आ सकता है। जैसे उनको साथ लेकर आओ, ब्रिंग देम अलोंग। या फिर कोई वस्तु भी आ सकती है, जैसे बैट, किताब, गेंद आदि। जैसे अपनी किताब साथ लेकर आओ, ब्रिंग हर बुक अलोंग। इस प्रकार इंग्लिश बनेगी, तो तुमको याद रखना है साथ लेकर आना के लिए ब्रिंग समवन अलोंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मोहन को रोज साथ लेकर आता है। कल भी वो मोहन को साथ लेकर आया था। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मोहन को रोज साथ लेकर आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे लेकर आना के लिए ब्रिंग्स। अब लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ब्रिंग्स मोहन अलोंग एवरी डे। यहां ब्रिंग में एस लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कल भी राम मोहन को साथ लेकर आया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम की इंग्लिश राम। इसके बाद लिखेंगे लेकर आया की इंग्लिश ब्रॉट। अब लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे साथ की इंग्लिश अलोंग। अब लिखेंगे कल भी की इंग्लिश येस्टरडे टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी राम ब्रॉट मोहन अलोंग येस्टरडे टू। इस इंग्लिश सेंटेंस में ब्रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्रॉट लिखा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कल भी वो मोहन को साथ लेकर आएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है कि इंग्लिश होगी ही विल ब्रिंग मोहन अलोंग टुमारो टू। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आज मोहन को साथ लेकर आ रहा है। वो कल मोहन को साथ लेकर आ रहा था। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो आज मोहन को साथ लेकर आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे लेकर आ रहा की इंग्लिश ब्रिंगिंग। अब लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे साथ की इंग्लिश अलोंग। अब लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ब्रिंगिंग मोहन अलोंग टुडे। वो कल मोहन को साथ लेकर यहां आ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे था के लिए वॉज। इसके बाद लिखेंगे लेकर आ रहा की इंग्लिश ब्रिंगिंग। इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ की इंग्लिश अलोंग। अब लिखेंगे यहां के लिए हियर और कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वाज ब्रिंगिंग मोहन अलोंग हियर येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे आज भी मोहन को साथ लेकर आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद लिखेंगे लेकर आया के लिए ब्रॉट। अब लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ की इंग्लिश अलोंग। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। अब लिखेंगे भी के लिए एज वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज ब्रॉट मोहन अलोंग टुडे एज वेल। इस इंग्लिश सेंटेंस में ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट लिखा है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हें मोहन को साथ लेकर आना चाहिए। वो मोहन को साथ लेकर आ सकता था। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम्हें मोहन को साथ लेकर आना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड। इसके बाद लिखेंगे लेकर आना के लिए ब्रिंग। अब लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड ब्रिंग मोहन अलोंग। तुम्हें मोहन को साथ लेकर आना चाहिए था। इस वाक्य में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो ऐसे वाक्यांश की इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे चाहिए था
की इंग्लिश शुड हैव। अब लिखेंगे लेकर आना की इंग्लिश ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड हैव ब्रॉट मोहन अलोंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो मोहन को साथ लेकर आ सकता था। इस वाक्य में सकता था वाक्यांश आया है, तो ऐसे वाक्यांशों की इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे सकता था की इंग्लिश कुड हैव। अब लिखेंगे लेकर आना के लिए ब्रिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव ब्रॉट मोहन अलोंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या तुम मोहन को साथ लेकर यहां आ सकते हो? तुम क्यों मोहन को साथ लेकर यहां आए? वो कब मोहन को साथ लेकर यहां आएगा? ये सब वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे क्या तुम मोहन को साथ लेकर यहां आ सकते हो? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए कैन। इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे लेकर आना की इंग्लिश ब्रिंग। इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। अब लिखेंगे यहां के लिए हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी कैन यू ब्रिंग मोहन अलोंग हियर? तुम क्यों मोहन को साथ लेकर यहां आए? तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब लिखेंगे लेकर आना की इंग्लिश ब्रिंग। अब लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग और यहां के लिए हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू ब्रिंग मोहन अलोंग हियर? वो कब मोहन को साथ लेकर यहां आएगा? ये फ्यूचर सिंपल का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन विल ही ब्रिंग मोहन अलोंग हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन को कौन साथ लेकर यहां आ रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी हु इज ब्रिंगिंग मोहन अलोंग हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अपना बेट साथ लेकर आना। वो अपनी किताब साथ लेकर आया है। अगर किसी सामान को साथ लेकर आना वाक्यांश हो तो ऐसी इंग्लिश बनाते हैं, जैसे अपना बैग साथ लेकर आना। तो सबसे पहले लेकर आना के लिए इंग्लिश ब्रिंग। इसके बाद लिखेंगे अपना बैग की इंग्लिश योर बैग। अब लिखेंगे साथ के लिए अलोंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ब्रिंग योर बैग अलोंग। वो अपनी किताब साथ लेकर आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज ब्रॉट हिज बुक अलोंग। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। कल वो अपना डंडा साथ लेकर आएगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे बोलो और फ्लुएंट बनो कि वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे बोलो और फ्लुएंट बनो का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज एंड प्लीज like, subscribe and share.